कहाँ तक आ गए थे कल लक्ष्य जी? 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, उसको टेबल फॉर्म में हमें करवाना था, राइट? पूरा कर लिया था। कर लिया था। क्वेश्चन 2 करेंगे। उसको टेबुलर फॉर्म में देखना है आपको, राइट ना? लक्ष्य ने बोला था ना सर टेबल बनवा के करवाइए। हाँ, मतलब जो हमारे जो भी नंबर डाल के वो आता है, जैसे 6,0 तो उसको टेबल्स में लिखना था, वो कर लिया था हमने खुद से। तो जब आंसर आते एंड में तुमने टेबल लिख लिए थे, इतना ही किया था ना एक्स्ट्रा? अच्छा, हाँ। फिर मुझे लगा तुम्हें शॉर्टकट चाहिए, ऐसा लगा मुझे नहीं, शॉर्टकट तो उसको नहीं देना चाहिए, और नहीं है उसको शॉर्टकट कुछ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम टेबल बनवा के दे देंगे आपको आज से, कोई इशू नहीं होगी, ठीक है? चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस पेज नंबर 44 गाइस, जल्दी जल्दी आ जाओ। पेज नंबर 44, एक्सरसाइज नंबर 3.1। एक्सरसाइज नंबर 3.1, एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 44। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन पढ़ रहा है ये क्वेश्चन? अक्षत जी रीड करेंगे सबसे पहले। The coach of cricket team buys 3 bats and 6 balls for 3,900 rupees. Later, she buys another bat and 3 more balls for the same kind for rupees 1,300. Represent the situation algebraically and geometrically. जियोमेट्रिकली मतलब बेसिकली ग्राफिकली बोलना चाहते हैं वो। जियोमेट्रिकली वर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। अल्जेब्रिकली का मतलब कि हमें इक्वेशन का फॉर्म बनाना है, सिंपल सी बात है। सोचिए इस क्वेश्चन में अगर उन्हें पूछना होता तो वो आपको क्या पूछते? वो ये पूछते आपको कि बताइए एक बैट की और एक बॉल की प्राइस कितनी है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में जो हमें पूछा जाएगा उसे हमें वेरिएबल कंसीडर करना होता है। पलक्ष जी, मैं एक बार एग्जाम्पल को रीड कर रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा। The coach of cricket team buys 3 bat and 6 balls for rupees 3,900। मतलब कि कुल मिला के, टोटल मिला के 3 बैट और 6 बॉल्स का टोटल मिला के प्राइस है वो 3,900। यहाँ पे हमें क्या पता नहीं है, हमें नहीं पता कि एक बैट कितने रुपीस की है, एक बॉल कितने रुपीस का है। ठीक उसी तरीके से वही कोच ने दोबारा से एक बैट खरीदी और 3 बॉल खरीदे 1,300 रुपीज में, 1,300 रुपीज में। तो यहाँ पे भी हमें नहीं पता कि बैट कितने की, बॉल कितने का है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन अगर पूछना होता तो वैसा ही पूछते कि बताइए कि एक बैट की और एक बॉल की प्राइस कितनी है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को अगर अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, अक्षत जी स्क्रीन पे ध्यान बेटा। क्या है, मोबाइल रखा हुआ है या बुक खोल के रखा हुआ है? सर बुक पढ़ रहा था, क्वेश्चन पढ़ रहा था। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखने जा रहे हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे लेट प्राइस ऑफ वन बॉल। नहीं, प्राइस नहीं बोल सकते, वहां पे लिखा हुआ है कॉस्ट बोला हुआ है शायद से, है ना? कुछ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम लिखते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल। या बैट लिखे पहले, चलो वन बैट लिखते हैं पहले, पलाक्षी, ठीक है? तो एक्स रुपीज है मान के चलिए एक बैट की कीमत, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना है मान के चलते हैं कि वाई है, मान के चलते हैं वाई रुपीज है, मान के चलते हैं, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। बोलो। हम क्या बॉल को एक्स ले सकते हैं और बैट को वाई ले सकते हैं? ऐसा चलता है? कोई इशू नहीं होती है। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, चेंज ना करो, वैसे पूछ रही हूँ। लाइक कुछ भी ले सकते हैं ना? कुछ भी ले सकते हो, हमारे दिमाग में सिर्फ हमें आइडिया पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अभी देखो आइडिया कैसे लगती है वो भी बता रहा हूँ अभी पलाक्षी, ठीक है? सिंपल सी बात है। पहली कंडीशन क्या थी? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। अक्षत जी देखिएगा वहां पे 3 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदे, राइट? यस सर। एक बैट की कीमत एक्स रुपीज है, तो 3 बैट की कीमत कितनी रही होगी? 3 इंटू एक्स रही होगी, राइट? यस सर। और एक बॉल की कीमत वाई रुपीज है, तो 6 बॉल खरीदे तो 6 वाई रहा होगा टोटल मिला के। और कुल मिला के उसने दोनों का मतलब बैट का और बॉल का मिला के पैसा कितना दिया है? दैट इज गिवन 3,900। दैट इज द अलजेब्रिक सिचुएशन नाउ। एवरीवन गेटिंग इट और नॉट गेटिंग इट? चलिए, Yes. उसके बाद में इस इक्वेशन में क्या कर लेंगे, हमें पता होना चाहिए। देखिएगा
ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इस इक्वेशन को कितने से डिवाइड कर पा रहे हैं हम लोग? पूरे इक्वेशन को कितने से डिवाइड कर पा रहे हैं? 3 से डिवाइड कर पा रहे हैं, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को? डिवाइडिंग, ऐसा एक्चुअली लिखना नहीं होता है, लेकिन मैं आपको पता नहीं चलेगा तो लिख रहा हूँ कि कैसे करना होता है। अगर पता चलेगा तो सीधा लिख देता हूँ डायरेक्टली कि x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 1300, और यहाँ पे आप लिखोगे कि कैसे आ गया ये? डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 3, ऐसा हो गया है, आफ्टर डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 3। लक्ष्य जी ठीक है, नहीं ठीक है? क्यों करा 3 से डिवाइड को? क्योंकि नंबर ये बड़े बड़े नंबर्स है ना, हमें छोटे छोटे नंबर ग्राफ में रिप्रेजेंट करने होंगे ना। अच्छा, ओके, सिंपलर फॉर्म में लेके आ रहे हो आप। हमेशा ऐसा ही होता है कि मतलब अगर वहां पे मुझे ग्राफ भी नहीं बनाना होता ना, तब भी मैं डिवाइड करता है। अगर कोई कॉमन नंबर डिवाइड कर रही है ना, तो डिवाइड कर दो, सिंपल बनाओ और एग्जांपल को और आसान बना दो। दैट इज द मोस्ट इजी वे टू सॉल्व दैट। ठीक है, चलिएगा इशिता जी जल्दी लाइव आ जाओ और थोड़ा सा टाइमिंग का ख्याल रखो मेरे भाई। ठीक है, चलिए एनीवेज, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन तो हमारा इक्वेशन आ चुका है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन। कौन पढ़ने जा रहे हैं? अक्षत जी पढ़ेंगे सेकंड गिवन कंडीशन क्या है बताइए, वहां पे देख सकते हो। यस, She buys another 3 more balls and sorry, ही बाइज अनदर बैट। इसका मतलब वर्डिंग में आपको फंसा रहे वो। अनदर बैट मतलब एक बैट, एक और बैट खरीद। 3 balls। हाँ, एक बैट खरीदा, 3 बॉल खरीदे, ऐसा किया उसने। मतलब कि एक बैट की कीमत तो x रुपीज होगी, एक बॉल की y रुपीज है, लेकिन उसने खरीदे कुल मिला के 3 बॉल्स, और कुल मिला के रुपीज कितने दिए उसने? 1300 रुपीज दिए। राइट है कि नहीं? राइट है। इसको तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन तो आ चुका है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाना है। इसके लिए हम क्या करते थे, सबको याद है? हम क्या करते थे? सबसे पहले एक एक इक्वेशन को कंसीडर करते थे। कंसीडरिंग इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1 हमारा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 है, राइट? लक्ष्य अभी इससे इसके बाद में ध्यान देना है। अब हम लिखते थे कि फॉर x इज इक्वल टू कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू लेने जा रहा हूँ 500। x इज इक्वल टू मैं जब 500 लेने जा रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 500 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। मैंने वैल्यू डाली 500 की ऊपर प्लक्षी, ठीक है, और मैं y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 500 आ जाएगा। तो 1300 माइनस 500 हो जाता है 800 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। राइट गाइज? इसके बाद में हम लोगों ने हमने दूसरी एक वैल्यू लेनी है, जिस चीज की वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू, अच्छा टेबल बनाना है इसलिए मैं यहाँ पे आपका पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ। आपको टेबल बनवाना है, राइट? टेबल बनवाना है ना, तो मैं यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फॉर x इज इक्वल टू दूसरी कोई वैल्यू लेने जा रहा हूँ मैं। अक्षर जी कौन सी वैल्यू ले लूं बताइए? मैं सोच रहा हूँ कि मैं y की जगह पे लिख देता हूँ, x लिखने की अच्छा है। चलो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। मैं x इज इक्वल टू यहाँ पे 700 ले लेता हूँ। ये तो 700 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 1300 रिप्रेजेंट करना हार्ड नहीं हो जाएगा? क्यों बनेगा कैसे ग्राफ? सॉरी 400 700 तक जा रहे हो सारा ग्राफ। ये ग्राफ पे तो हम लोग एक को 100 पकड़ेंगे ना, तो 100 200 ऐसा करके ग्राफ बनाएंगे ना, उसकी चिंता नहीं है हमें। हमें बस 100 की टर्म में रखना है, हमें बीच में नहीं जाने देना है उसको। 150 250 ऐसा नहीं करना है। हालांकि उसको भी डिनोट किया जा सकता है अगर लॉजिकली ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं पता है तो, लेकिन क्यों जाना है वहां तक, है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। 1300 में से 700 गया, कितना बचेगा? मेरे ख्याल से बचेगा यहाँ पे 600 बचेगा। ठीक है, 600 बचेगा। 600 इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 600 अपॉन 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 300। करेक्ट है ना? मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? नो, आई एम राइटिंग करेक्ट, राइट? 300 आ जाएगा, यस। अब इसके बाद में यही पलाक्षी ने थोड़ी देर पहले या कल बोला था शायद से कि सर हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। पलाक्षी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने 10th स्टैंडर्ड का जो मेथड बोर्ड में लिखा था ना, वो मेथड मैं तुमको कल बताया था। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड अलाउ करता है, चिंता नहीं। चलिए x की क्या वैल्यू आई, y की क्या वैल्यू आई, ये बता रहे हैं हम लोग। तो अक्षर जी पहली x की वैल्यू क्या डाली थी हमने? 500 डाली थी, राइट? तो उस x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आई थी? 400 आई थी।
दूसरी x की वैल्यू कितनी डाली 700, तो उस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 300 आई। 300। लक्ष्य चाहिए था और कुछ चाहिए था? नहीं, यही चाहिए था। हाँ कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अनस्टेटमेंट लिख रहा था, तुमने मुझे टेबल लिखने के लिए बोला, बस इतनी सी बात है, राइट ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है पलाक्षी, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ओके। चलिए आगे चलते, दूसरा इक्वेशन हम कंसीडर करने जा रहे हैं। कौन सा इक्वेशन है बोलिए जल्दी से। कंसीडर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरे x plus 3y 3y is equal to 1300। राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की कुछ वैल्यू लेंगे। x की कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए आप सोचिए, यहाँ पे देखिए अभी क्या करना चाहिए। तो x की मुझे लगता है हम लोग लेनी चाहिए, x की वैल्यू लेनी चाहिए हम लोगों ने, अगर हमने मान के चलिए 100 लिया तो हमें बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा हमें ओरली कैलकुलेट करके देखना है उसे। 100 प्लस 3y। तनिषा इशिता अरे ऑनलाइन आओ भाई, कब तक ऐसे बैठे रहोगे। 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 1300, माइनस में आ जाएगा 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 1200, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y, तो y का वैल्यू हो जाएगा 1200/3। अक्षत फास्ट हो रहा है क्या बहुत ज्यादा? नहीं ना? नहीं सर। चलिए y इज इक्वल टू आ जाएगा 400, पहली वैल्यू आ गई। पलाक्षी जी अब बताइए अगली वैल्यू कौन सी डालू x की, तुम बताओ। 400। एक मिनट, फॉर x इज इक्वल टू 400 डालने जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम्हारी इच्छा है वो तो। 400 प्लस 3y तुमने ओरली कैलकुलेट किया ही होगा, ऐसी आशा करता हूँ। ऑफ कोर्स किया है तुमने, 900 को लाया है वहां पे, राइट। 1300 माइनस 400 हो जाएगा, सो कुल मिला के यहाँ पे 900 आ जाएगा। 900 3y, सो y की वैल्यू आ गई 900/3, दैट इज अगेन 300 आ जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, तो टेबल बनेगा यहाँ पे दोबारा से एक बार। टेबल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी देख लो। टेबल में यहाँ पे आ जाएगा x और y। तो पहली x की वैल्यू क्या डाली थी हमने 100 डाली थी, तो उस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या आई थी रे 400 आई थी। फिर x की वैल्यू क्या डाली थी तनिषा, क्या चेंज किया कल के एग्जांपल से पता चल रहा है क्या? हम जो पॉइंट लिखते थे ना उसमें सिर्फ हम टेबल में, कल हम पॉइंट लिखते थे ना x की वैल्यू 400 के लिए y की वैल्यू 300 था, उसको हम टेबल में लिख रहे हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। इसके बाद वाली स्टेप क्या रहेगी हमारी, ग्राफ बनाना, राइट। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने कल एक हिंट बोला हुआ था, सिंपल सी हिंट याद रखना, मैं अभी बता देता हूँ आपको। एक बात तो याद रखना कि एक एक लाइन के ग्राफ पहले ड्रॉ करना, मतलब ये एक्स एक्सिस है आपकी वाई एक्सिस है। पहले तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 100 है, 200 है, 300 है। यहाँ पे ना कल शायद हमने ग्राफ में एक और गलती कर दी है, हमने स्केल लिखा था क्या ऊपर? नहीं सर। नहीं, लिखना चाहिए था स्केल। स्केल हमेशा यहाँ पे स्केल क्या है कि स्केल कैसे लिखी जाती है, ऑन एक्स एक्सिस। 1 सेंटीमीटर को कितना कंसीडर करने जा रहे हैं हम लोग, 100, सामने यूनिट्स लिखना होता है, 100 यूनिट्स ऐसा लिखना होता है। और यहाँ पे लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस में भी सेम करने जा रहे हैं, कितना यूनिट 100 यूनिट। कल हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया हुआ था, तो 1 यूनिट लिखो उसको सीधा सीधा। ओके, यस और नो, बोलो बोलो बोलो। अच्छा ओके, यूनिट भी मत लिखो भाई, तुम लोगों को और आसान करवा देता हूँ प्लीज। एक्स क्या है बेटा, व्हाट इज एक्स? एक्स तो कीमत है ना, तो इसीलिए ग्राफ में एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर या 100 रुपीज बेसिकली, लॉजिकली सोचा जाए तो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो कल क्या था, कल एज का था ना कल, तो जो हम कर रहे थे दैट विल बी ईयर को। तनिषा जी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर याद ना आ जाए तो, अगर समझ में नहीं आ जाए तो यूनिट लिख देना सीधे सीधे। समझ में आ रहा है? तो यूनिट मतलब कि वही रुपीज इज द यूनिट ऑफ प्राइस ना, कॉस्ट का यूनिट ही है रुपीज। अक्षय जी क्या हो गया, दिक्कत आ रही है कुछ? कुछ है लॉजिकली कुछ गलत लग रहा है तो बता दो। नहीं सर। तो ग्राफ बनाएंगे जल्दी जल्दी जल्दी, चलो स्टार्ट करो। अभी ग्राफ मत बनाओ तुरंत, पहले तो स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा आपको। मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, उसको देख लो। कल की ग्राफ में स्केल लिख लीजिएगा सबसे पहले, कल की ग्राफ की स्केल लिख लो सबसे पहले ऊपर, प्लीज लिख दीजिएगा। स्केल ऐसे लिखते हैं, ऑन एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर था। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर था, ये दोनों एज ही थे बेसिकली।
या अगर आपको नहीं वहां पे समझ में आता है यूनिट लिख दो तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर 3 से डिवाइड क्यों किया, क्वेश्चन में दे रखा था। ना 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 ना, हम लोग उनको लॉजिकली दिखता है कि कॉमन फैक्टर है कोई, तो अगर कॉमन फैक्टर है तो हम डिवाइड करेंगे बेटा। इशिता जी टाइम का दिक्कत हो रहा है क्या कुछ? वो सर थोड़ा लेट हो गया ट्यूशन से आने में। सोशल स्टडी को पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, अपना मैथ्स पढ़ो, ठीक है? रिकॉर्डिंग तो बोला है मैंने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इशिता, लेकिन 5 मिनट पहले बोलो कि सर मेरा एक उपवास होता है, वो खोलना होता है मुझे, 5 मिनट में मेरे को वहां पे घर पे पहुंचना होता है, अगर 7 बजे मैंने एप्पल नहीं खाया ना सर तो बुला लेंगे नहीं दोबारा, ऐसा बोल के निकल आओ वहां से, ठीक है? वो यहाँ पर बारिश हो गई ना इसलिए। वैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आजकल डेली, तो इस दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है? चलिए कॉपी रिकॉर्डिंग इशिता दो आफ्टरनून में देख लिया था कल का, राइट इशिता? हाँ आ गया था इशिता कल का? हाँ सर, कल वाला तो हो गया। ये उसको नोट्स में भी, हाँ ये इसको लिखना स्टार्ट करिए, ये पहला ही प्रॉब्लम है आज का, स्टार्ट करिए, लिखते लिखते समझते जाइएगा, समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, फास्ट लिखने। ये जो ऊपर लिखा है ये स्केल कल के ग्राफ के ऊपर लिखनी है इशिता, सबसे पहले कल के ग्राफ के ऊपर ये स्केल लिख लीजिएगा, जल्दी जल्दी करिए सारे लोग फटाफट। सर आप एक बार आगे का सिर्फ एक ग्लांस के लिए देखने दोगे? ठीक। हाँ तनिषा लिखो। नहीं मेरा ये पेज हो गया। क्या सर मेरा ये वाला। ये हो गया अक्षत तुम्हारा भी? हाँ तो नेक्स्ट पेज पे आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू डालनी, चलो 2 मिनट रुक जाओ। इशिता कितना बाकी भाई? सर बाकी है। रुक जाओ पर अक्षत 2 मिनट दे दो, सिर्फ उसको आने देते हैं। आज दोनों बहनें लेट थी, क्या सीन था तनिषा? मैं तो ट्रैफिक में फंस गई थी। खुद ही इतनी बड़ी ट्रैफिक है, तू ट्रैफिक में फंस गई? क्या हो गया तनिषा, क्या हो गया? वो बेचारी फास्ट फास्ट लिख रही होगी ना। अरे पहले x की वैल्यू 500 है, दूसरे केस के लिए x की वैल्यू 700 डाल के कर लो। नहीं ऊपर लिखना क्या है स्टेटमेंट, कंसीडरिंग x इज इक्वल टू बस। वही 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 फॉर x या कंसीडरिंग x। सर हो गया। क्या? चलो देख लो। अक्षत जी करिए जल्दी 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 जल्दी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। गुलाब जामुन खाने का दिल कर रहा है अक्षत? नहीं ना? सही से। आराम से बैठे हो, देख रहे हो, मुंह में पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है, क्या पता, ऐसा हो भी सकता है ना कि
घर में कुछ बन रहा हो और हमें दिया नहीं जा रहा हो और हमें इंतजार करना है आधा घंटा और कम से कम। जी कान में क्या, ये क्या तनिषा, कान में क्या लगाया तूने? वो जो करवाया था ना उससे खून आने लगा, इसलिए पट्टी लगाई। हाँ ओके, मुझे लगा हेडफोन लगवाया हो, लेकिन वो हेडफोन ऐसी कैसी जगह पे लगाया, मैंने सोचा मुझे लगा का कान शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ, जहाँ वो मारा वहां से सुनाई देता है शायद से इसे अब। चलिए गुड गुड। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जिनको पियर्सिंग पेरेंट्स जबरदस्ती करवाते हैं, एक वो लोग हैं जो खुद करते हैं। तनिषा खुद करने वाली इंसानों में आती है। हम जबरदस्ती वाले थे। पलक जबरदस्ती हुआ है क्या? हाँ, मैं बचपन में लाइक मेरे कोई रिलेटिव थे, उन्होंने करा था और उनको इतना बड़ा सर, इतने बड़ी टेबल पे इतना सारा नाश्ता रखा हो, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। एक तो इन्होंने मेरे को ठूस हाँ। दिया। वो एक क्यूट सा वीडियो आता था इंटरनेट पे, छोटा बच्चा था चाइनीज, एकदम स्माइल करते हुए उसके कान को ऐसे करके दबाते, देखा था तुमने किसी ने? नहीं, देखा नहीं है, देखा। रील्स में आता था वो। उसको समझ में नहीं आता क्या हुआ पहले, फिर उसको समझता है कि इसने गुस्सा गुस्सा दिया इसने, तो रोने लगता है। क्यूट से स्माइल के साथ रोने लगता है। वाओ, चलो कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी। सर बाय। सर, लो सुन रहा हूँ। आपने फिजिक्स का पेपर चेक कर लिया? 100% कल दूंगा, इसमें गारंटी है मेरे में, यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर कल नहीं दिया ना तो मैं आपको कैडबरी खिलाऊंगा पहले सब। कुरियर कर दो। अरे यार दे देता हूँ आपका, मेरा पलक्षी तू जानती है ना मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है अभी, उथल पुथल। हाँ, बताया था आपने। मैं, हाँ वो उस उथल पुथल के चलते ही मैंने तुम लोगों को कल उसीलिए रुकवाया था, वही बताना था मेरे को आपको, लेकिन फिर एक कॉल आ गया इम्पोर्टेंट, मुझे बताना मुश्किल आज हो बता देना, रुको आके। गया। बात करेंगे 100% फिजिक्स। नहीं, आज भी सर का कॉल आ जाएगा इम्पोर्टेंट। बेशरम लोगों लिखो, फिजिक्स पेपर्स चाहिए सबको। अच्छा चलो यार, इस हफ्ते में एक टेस्ट भी ले लेते हैं, पॉलिनोमियल के ऊपर ले ले। पॉलिनोमियल का तो ड्यू चल रहा है टेस्ट, फ्राइडे हाँ पे लेने वाले थे आप फ्राइडे लेने वाले थे टेस्ट, पर आपको कहीं जाना था ना। हाँ, तो अभी ले ड्यू लेते हैं ना चल इस हफ्ते में। इस हफ्ते में क्या हाँ, करते हैं, वही। फ्राइडे को 8 to 9 रखते हैं टेस्ट, रात में, आफ्टर लेक्चर आफ्टर क्लास, क्योंकि क्लास मिस नहीं करवानी यार, हमें सिलेबस को कवर अप करवाना है दबा के। ओके। हालांकि सही चल रहे हैं हम लोग, 3rd चैप्टर चल रहा है हमारा, बुरे नहीं चल रहे हैं 2nd मंथ में, इज गोइंग वेल, कोई इशू नहीं। ये लिख के हो गया सबका? हाँ सर। ग्राफ बनाने के लिए मैं मुहूर्त निकलाऊं, निकलवाऊं? क्या करने के लिए? ग्राफ बनाना है। ये देखो तनिषा को वो सुनाई नहीं दे रहा है, उसके कान में कंफ्यूजन चल रहा है। अक्षय जी ग्राफ बन पाएगा नहीं बन पाएगा? सर बन जाएगा। पीछे तो करो एक बार। मेरा वो दे दूं पीछे आगे वाला? अरे मैंने ग्राफ ड्रॉ ही नहीं करवाया, वहां पे सिर्फ ये किया हुआ है। अच्छा ये पॉइंट लिखना बाकी है क्या आपका, ये वाला? हाँ, ये लिख लो और फिर ग्राफ बनाएंगे सब लोग जल्दी जल्दी। मैं भी बनाऊंगा ग्राफ, नो डाउट इन दैट, लेकिन मेरे को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे नहीं बना सकता मैं उसे, बस अगली पेज पे बनाऊंगा उसे। भाइयों बहनों, क्या कर रहे हो आप लोग?
ग्राफ बन रहे हो क्या? मेरे को कब बताओगे? मैं ऐसे बैठा रहूं ग्राफ बना बनाए? इसी तो बनाना आएगा ग्राफ की नहीं बनाना आएगा? हाँ सर, ट्राई कर रहे हैं। 100, 200, 300, 400. टैन्स फर्स्ट इक्वेशन को बना क्या तेरा? बन गया, दिखा। दोनों का बन गया पैरेलल लाइन। अरे दिखाना है तूने। नाम ये सब नहीं लिखना है। ठीक है। पहले दोनों वो पॉइंट लोकेट करो गाइस जो पॉइंट पहले टेबल में है। जैसे कि 500, 400 है पहला, तो 500 ऑन एक्स एक्सिस, 400 ऑन वाई एक्सिस, तो वैसे आएगा ये 500, 400 ये। ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट कौन सा था पहले लाइन के लिए? 700, 300। 700, 300 मतलब यहाँ पे जाएगा। अच्छा, इसमें से जाने वाली एक लाइन ऐसी बनेगी। सब लोग ध्यान दीजिए प्लीज। जैसे ही ये लाइन बना दो ना, इसके ऊपर वो इक्वेशन लिख दो जो आया था आपका। क्या था? x + 2y = 1300। मतलब ये लाइन जो बनी इस इक्वेशन की लाइन है बेसिकली। ठीक है। हो गया सबका? सर एक बार स्केल दिखाना। स्केल ऊपर लिख देता हूं मैं। स्केल लिखो ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर को कितना लिया है तूने तनिषा? 100 रुपीज। रुपीज में लिखो, क्योंकि x जो है, एक्स एक्सिस x को इंडिकेट करती है, और x मतलब क्या है बेसिकली? x मतलब है कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट और बॉल, दैट इज व्हाटएवर इट इज। और ऑन y एक्सिस
1 centimeter is equal to 100 rupees. चलो हो गया सबका? जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन बॉयज, क्या कर रहे हो? दूसरा भी ग्राफ बन गया तनिषा? फोटो डाल देना ग्रुप पे जल्दी से। भेज दो। हाँ फोटो डाल दे ग्रुप पे। अक्षत, चलो सबका हो गया? पलक्ष्य जी का पूरा यस सर। फोटो डाल दो ना पलक्ष्य ग्रुप पे, या नहीं है अभी मोबाइल? मोबाइल नहीं है, बाहर रखा है, बाद में भेज देती हूँ ना। हो गया होगा तो जल्दी से दे दो। मेरा भी ऐसे ही आया है, ऐसा लग रहा है दोनों लाइंस मीट कर जाएंगे, है ना? सर स्केल कोई भी साइड लिख सकते हैं हम, या कंपलसरी है कि राइट साइड होना चाहिए? नहीं, ये स्टैंडर्ड पोजीशन होती है राइट साइड। राइट साइड लिख सकते हैं ना? अनीशा ने इधर लिखा है ना? हाँ नहीं, ऐसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्केल लिखना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा डिसिप्लिन टीचर होगा तो सोचेगा कि नहीं यार उसको यहीं पे लिखना चाहिए ऐसा। ठीक है तनिषा? राइट साइड टॉप कॉर्नर। इशिता हो गया बना के? फोटो डलवा दीजिएगा जल्दी से फोटो, या ऐसे ही दिखा दो, चलो ऐसे ही दिखा दो। ऐसे सर मैं फोटो भेज देती हूँ। अक्षय जी का गायब हो गए, अक्षय जी गायब। चलिएगा आगे चलते हैं सब लोग। हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। लोग ध्यान दे रहे हैं क्या? अभी 2 मिनट ध्यान दो, ध्यान में। इशिता आ गया होगा तो आ जाओ, चलो ऑनलाइन आ जाओ जल्दी से। अब जाके सही क्वेश्चन समझ आ रहे थोड़े से, हाँ? लग रहा है थोड़ा। अब जाके पहला क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या है, अब जाके थोड़ा इजी लग रहा है कि समझ ऐसा ही आ रहा थोड़ा सा है। अच्छा प्रैक्टिस का सीन होता है मैथ्स में। एक ही चीज काम करो, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नॉट ओनली इन मैथ्स, लाइफ की किसी भी चीज में एक ही चीज काम करती है, प्रैक्टिस। कोई आदत लगवानी है, प्रैक्टिस करो, कोई चक्कर नहीं है। समझ रहे हो? प्रैक्टिस मतलब कि चीज को करना है, बार बार करना है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कुछ भी, बस उस चीज को बार बार करना है। जैसे कि सुबह लेट उठने की आदत है, सुबह उठने की आदत लगवानी है तो उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने का मतलब बार बार सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करो। तो बार बार सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करोगे, अपने आप उठना स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इशिता का मुंह देखो, इशिता बोल रहे क्या बकवास कर रहे हो सर? होती है ना इशिता? चलिए 3 नंबर इशिता पढ़ो में से एग्जाम्पल। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation alpha. ऐसा लग रहा है, Algebraically. ऐसा लग रहा है ये, ऐसा लग रहा है कोई एयर होस्टेस जो होती है वो अनाउंसमेंट करती है ना, वैसा वाला एकदम सॉफ्ट है ना। वेरी नाइस इशिता, वेरी गुड। इशिता जी वैसे क्या बनना है बड़े होके? इनका तो पता है इन दोनों का मेरे को।
क्या बनोगे इशिता? बिजनेस करोगे पापा का कंटिन्यू? ना तो सर अभी तक सोचा नहीं है। कुछ तो दिमाग में होता है ना, ड्रीम होता है, सपना होता है कि हाँ मैं ये करूंगी वो करूंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ तो होगा। जैसे हमारी पलाक्षी जी इंजीनियर बनना चाहती है अच्छा सा, तनिषा जी डॉक्टर आईएएस बनना उसे। आईएएस बनना चाहती है। आईएएस तो बाद में बनेगी ना, पहले तो वो बनेगी इंजीनियर, ग्रेजुएशन पहले करेगी, डायरेक्ट उसको आईएएस में कोई लेगा? एक कहानी सुनी थी मैंने कहीं पे कि उसमें ये था कि एक बीए मतलब कि आर्ट्स का लड़का आईआरएस बन गया। आईआरएस मतलब कि रिवेन्यू सर्विसेज में आ गया, मतलब कि जिस जहाँ पे ये क्या बोलते हैं ना टैक्सेशन वगैरह चीजें, जीएसटी वगैरह चीजें चलती है, वैसे वाले चक्कर में आ गया। अब बीए का बच्चा था तो उसके मैथ्स उतनी अच्छी थी नहीं, ठीक है। तो एक दिन कोर्ट के सामने पेश होना था। कोर्ट के सामने ऐसे पेश होना था कि कोई डिफॉल्टर था जिसने टैक्सेशन नहीं किया हुआ था, भरा नहीं होगा, और ये आईआरएस है, मतलब कि उसके ऊपर वो सबसे चीफ पर्सन है उस फील्ड का, तो उसको मौजूद होना था कोर्ट के अंदर। जैसे कि माल्या है, मान के चलो विजय माल्या जो भाग गया, इतनी बड़ी तादाद पे अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो टॉप क्लास ऑफिसर ही आएगा ना वैसी केस में, या हवलदार को भेज देंगे कि जाइए, ऐसा तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहां पे बैठे जज के सामने। अब सोचिए एक सिनारियो क्या है। अब जज फटाफट से कैलकुलेशन करके बता रहा है कि जज मतलब कि वो जो भी उनके कमेटी बैठी हुई है वो फटाफट से बता रहे हैं कि आपने 900 करोड़ कमाए तो आपको तकरीबन 300 करोड़ का टैक्स देना था, उसमें से आपने 85 करोड़ दिया, 250 करोड़ आप डुबा गए। अब इतने फास्ट इसने बोला, ये बीए किया हुआ है, बीए मतलब समझते ना बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसकी मैथ से दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो आईआरएस ऑफिसर सामने कैलकुलेटर बोला कि जज को बोला कि रुक जाओ, पहले मुझे कैलकुलेट करने दो, फिर बोला कैलकुलेटर लेके आओ। फिर उसने अपने कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट करा। जज उसके साथ देख के बोल रहा है किसको उठा के लेके आ गए ये आईआरएस बना के, है ना। तो ऐसा भी होता है, तो फील्ड भी जरूरी है। तो अच्छा, हालांकि आर्ट्स के बच्चे बन जाते हैं जल्दी जल्दी, अभी आजकल इंजीनियरिंग के बहुत बन रहे हैं, पलाक्षी पॉजिटिव साइड है, ठीक है। तो तुम भी बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बनने के बाद भूलना मत बस, 50,000 हर महीने मेरे अकाउंट पे ट्रांसफर करवाते रहना, ठीक है। हाँ बोलेगी नहीं अभी ना सर? नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना होता है सर। इंस्टीट्यूट में मत करवा हाँ? दूंगी मदद। आप कुछ बड़ा इंस्टीट्यूट खोल लोगे तब तक तो उसमें मदद करवा दूंगी। अच्छा मदद करवा देगी, अच्छा चलो ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में तेरी पोस्टेड रहेगी, मेरी एक स्कूल खुलवा देना वहां पे अच्छी वाली, ठीक है। फिर तो मतलब मजा ही आ जाएगा। फंडिंग भी दिलवा देना गवर्नमेंट से, 5,000 करोड़ हाथ में होंगे भाई, मजाक थोड़ी ना होता है। चलिए एनीवे चलते हैं। कौन पढ़ रहा है? अच्छा पढ़ दिया एयर होस्टेस ने हमारे। अब इंसान पढ़ उसको समझ में नहीं आया, उसका ध्यान ही नहीं है। एयर होस्टेस इशिता जी कहाँ है भैया? वो खोई हुई है अपने सपनों में, बादलों में उड़ रही है वो। ये तो सुन रही है मेरी बात की नहीं सुन रही? हाँ सर सुन रहे हैं। वो देखो कितनी वो sophisticated, जैसे उसकी मीटिंग चल रही है कोई कंप्यूटर की कि हाँ भैया बताइए कहाँ पे आया हमारा प्रोजेक्ट। हाँ जी इशिता पलाची, अब अच्छे से पढ़ना, बढ़िया से एकदम दबा के, इंसान हो जैसा, एयर होस्टेस जैसा नहीं पढ़ना, ठीक है। The cost of 2 kg of apples and 1 kg. हाँ। ठीक है. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes is 300 rupees. Represent this situation algebraically and geometrically. अभी सोचो कि इसमें हमें दो चीजें एज्यूम करनी है, एक्स और वाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 kg एप्पल की कीमत को x रुपीज मान रहा हूँ, और 1 kg एप्पल ही लिखा, दोबारा से ग्रेप्स लिखना चाहिए। 1 kg ग्रेप्स की कीमत को y रुपीज मान रहा हूँ। यही किया था तनिषा लास्ट इस एग्जांपल में भी। बैट और बॉल की कीमत को, एक बैट की कीमत को x माना था, एक बॉल की कीमत को y माना था। अगर ये एग्जांपल सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल नहीं होता, मान के चलो, मतलब इस एग्जांपल में सिर्फ इतना नहीं बोला होता कि रिप्रेजेंट करिए अलजेब्रिकली और ग्राफिकली, ये नहीं बोला होता, मान के चलिए। अगर ये बोला होता कि क्या बोला होता, अगर ये बोला होता कि ढूंढिए, कुछ ढूंढने के लिए बोला होता, कुछ फाइंड करने के लिए बोला होता,
तो आप क्या करते पता है इसमें, क्या क्या पूछते पता है आपको? ये पूछते कि 1 केजी एप्पल की कीमत कितनी है या 1 केजी ग्रेप की कीमत कितनी है। जो हमें जो हमें पूछा जाएगा उसे हम वेरिएबल एज्यूम करेंगे। तनिषा जी ठीक है कि नहीं ठीक है? यस और नो? पल्स। चलो आगे चलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 केजी ग्रेप्स कितना आ गया? y रुपीज आ गया। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, प्लीज ध्यान देंगे अक्षत जी, व्हाट इज फर्स्ट गिवन कंडीशन? मेरे से पूछा? अक्षत अक्षत अक्षत, व्हाट इज फर्स्ट गिवन कंडीशन? That 2x plus y equals to 160. मतलब कि वहां पे क्या बोला गया है? 2 केजी एप्पल, तो 1 केजी एप्पल x रुपीज में, तो 2 केजी एप्पल 2x रुपीज में होंगे। ट्वाइस करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1 केजी ग्रेप्स लिए तो 1 केजी ग्रेप्स की कीमत कितनी है? y रुपीज है। और दोनों की एडिशन करा के कितनी कीमत बोली है उन्होंने? 160 रुपीज बोली हुई है। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। दिस इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। उसके बाद में आता है अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन। तनिषा जी रीड करेंगे, क्या है सेकंड गिवन कंडीशन बताइए? 4 kg of apple and 2 kg of grapes is equal to 3. मतलब कि 1 केजी एप्पल x रुपीज में तो 4 केजी होगा 4x रुपीज में। 1 केजी ग्रेप्स y रुपीज में तो 2 केजी ऑफ ग्रेप्स होंगे 2y रुपीज में। और कुल मिला के 300 है। इस इक्वेशन में कॉमन फैक्टर दिख रहा है साफ साफ, क्यों? कौन सा कॉमन फैक्टर है? 2। डिवाइड कर सकते हो तो हो जाएगा कितना? 2x प्लस y इज इक्वल टू 150 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा। पहला और दूसरा इक्वेशन बन चुका है, राइट इशिता? इसके बाद में कंसीडर करके वैल्यू डालना आएगा कि नहीं आएगा, क्या लगता है? वो अभी जो हमने किया था कि फॉर x इज इक्वल टू कुछ वैल्यू डालो, इशिता पक्का आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा सर, ट्राई। दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्राई नहीं करना है अभी, धराधर करना है। ट्राई करने का क्या मतलब है? अभी ट्राई थोड़ी ना करने का जमाना रहा भाई, अभी तो स्नाइपर चलने वाली है आपके ऊपर। अभी क्या कर रहे हो तुम लोग? चलिए सब लोग पहले तो ये लिखेंगे, उसके बाद में इशिता चाहे तो पिछला एग्जांपल ऑब्जर्व करो कि जब इक्वेशन मिले थे तो हमने क्या किया था, ये ऑब्जर्व करो लगे तो, और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, चलिएगा अब लोग लिख लो। इतना लिख के होने के बाद जब आगे स्टार्ट कर रहे हो तो मुझे पहले बताना कि सर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे का कर रहे हो? हो गया स्टार्ट? आपका खत्म हो गया इतना हाँ लिखिए। सबका? हाँ मैं भी आगे बढ़ूँ। चलो ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि साथ साथ होगा तो क्या होगा, तुमको भी थोड़ा सा आइडिया रहेगा। ठीक है, कंसीडरिंग इक्वेशन 1 कर रहा हूँ मैं। कंसीडरिंग इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन क्या था हमारा? x प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 था। कौन बताएगा मुझे पहले फॉर x इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं? इसी तो कहाँ तक आ गए थे? हाँ कहाँ तक आ गई है तू? लिखते हुए कहाँ तक आई है? हो गया सर। यहाँ तक आ गई है क्या? हाँ इशिता क्या करना चाहिए? x की वैल्यू क्या डालनी चाहिए? बोल जल्दी से। देखिए इशिता सिंपल सी बात है, यहाँ पे 160 है ना, और हमें इन सबको ग्राफ पे बनाना होता है। ओके इशिता, यहाँ पे 160 है और हमें इन सबको ग्राफ पे बनाना होता है ना, तो हमने क्या करना है, ऐसी वैल्यूज लानी है ताकि ग्राफ पे अगर हम लोग 10, 20 ऐसा करें ना, तो ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनना चाहिए हमारे लिए। समझ रही है नहीं समझ रही है?
अटक गया मेरे ख्याल से ना। इशिता प्लीज ध्यान दो ऊपर, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ मैं रिपीट, वो तो समझ सर। जाएंगे मेरे ख्याल से। बाकी लोग आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। तो मैं इशिता मैं क्या करने जा रहा हूँ पता है, x की वैल्यू कितनी डालने जा रहा हूँ मैं 40 डालूंगा 40। मैं 40 भी नहीं डालना चाहूंगा एक्चुअली, मैं 40 भी नहीं डालना चाहूंगा, मैं 50 डालना चाहूंगा। क्योंकि मैं x की वैल्यू 50 डालूंगा तो यहाँ पे 2 इंटू 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 160 आ जाएगा। तो 50 इंटू 2 हो जाएगा 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 माइनस 100, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, राइट। हाँ दूसरे प्लस वाले में 40 ले सकते हैं। तुम x की वैल्यू अगर 40 डालती हो तो क्या हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी फिर तो। 2 इंटू 40 कर दो प्लस में y कर दो इक्वल टू 160 कर दो। फिर 75 डाले तो तब भी ना, सॉरी बेटा, 75 डालने से तब भी ना, सॉरी 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 सॉरी, फिर 75 डाले तब भी ना। 75 डाली तूने, यार अगर डाले तो तो डालना मत ना मेरे भाई, क्योंकि हम लोग टेबल जो ग्राफ जो बना रहे हैं 10 20 30 पे वो तो बनाएंगे ना। हाँ सर, वो बस पूछा है, डाला नहीं मैंने, नॉर्मली तो वही लिखा है। डालना नहीं, हम हो सके जितना अवॉइड करेंगे बेटा, डालने का तो कुछ भी डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो। अगर 1 डालोगे ना तब भी ग्राफ बनेगा अक्षर, लेकिन हमें आसान बनवाना है ना चीजों को, तो क्यों करेंगे। तो इशिता को बता रहा हूँ, बाकी लोग चलते चलते रहेंगे। इशिता ये वैल्यू कैसे डाली जा रही है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, इक्वेशन में डाल के मैं मनी मन में कैलकुलेट कर रहा हूँ कि x की वैल्यू 50 आ जाए, y की वैल्यू 60 आ जाए, ताकि ना बड़ा ग्राफ ना बनाना पड़े। क्योंकि अगर यहाँ पे 120 आ गया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 20 30 120 तक लेके जाना पड़ेगा। मेरे लिए फेवरेबल नहीं है कि 120 तक लेके जाना। इशिता समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। चलो हाँ, चलो इशिता लिख लो, एक इक्वेशन का मैंने करवा के दिया इशिता, मैं चाहता हूँ दूसरे इक्वेशन का तुम करो। इशिता अगले इक्वेशन का तुम्हें खुद से करना है। हाँ? कैसे लॉजिकली सोचो, ले गलत सकते हैं ना, हम y भी ले सकते हैं ना, लाइक y की वैल्यू भी रख सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन टेक ए वैल्यू ऑफ x, यू कैन टेक ए वैल्यू ऑफ y, नो इश्यूज इन दैट। सर ग्राफ बना लूं? बनवा दो। इशिता तुम्हारा दूसरा इक्वेशन सॉल्व आउट हो गया कि नहीं हो गया। चलो जल्दी करो इशिता, फोटो भेजनी है तुम्हें मुझे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा साथ में बैठ के पढ़ो, तनिषा की थोड़ी हेल्प लो, मुझे पूछो। अगर पूछोगे नहीं करोगे नहीं तो होता नहीं है बेटा, ठीक है। करना है, खुद से करना है, पूछना है डाउट्स।
क्या हो गया अक्षत, कोई दिक्कत? नो सर, खराब बन गया? सर बना रहा हूँ। हो रहा है भाई आपका। इशिता सेकंड इक्वेशन के सिर्फ मुझे सॉल्यूशन निकलवा के देना है आपने, 2 ही सॉल्यूशन निकालने हैं सिर्फ। हो गया क्या? पहले तो म्यूट अनम्यूट कर फिर बात करना। हाँ बोल। सर फर्स्ट 60 से किया, ओके 60 से किया तो कितना आया? 60 आया। क्या डाला था 60 तूने? सर ग्राफ बन गया, भेजूं? तो इस पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ ईशिता को पूछ रहा हूँ, ईशिता प्लीज ध्यान दो बेटा। कंसीडरिंग इक्वेशन 2, दूसरा इक्वेशन कंसीडर करने जा रहे हैं। क्या था दूसरा इक्वेशन बेटा? 2x + y = था 150। ईशिता वो छोड़ दो, अभी जल्दी आ जाओ ऑनलाइन, देख लो क्या किया मुझे बताओ। ठीक है ईशिता, फोटो निकाल के भेजो, क्या किया मुझे देखने दो, फोटो निकालो भेजो। ईशिता फोटोग्राफ फोटोग्राफ फोटोग्राफ। पल्स क्या हो गया? ओके हिता जी, आपका देख रहा हूँ मैं, आई एम चेकिंग योर्स। इशिता जी लाइव प्लीज, ऑनलाइन प्लीज। हाँ सर।
यही तो किया है तूने, सिर्फ तूने क्या किया, तूने वो इक्वेशन को मैंने ना थोड़ा सा मोल्ड किया हुआ था। देखिए वो इक्वेशन नीचे मैंने 2 से डिवाइड करके दूसरा इक्वेशन लिखा था, ठीक है। तूने क्या किया, ये दूसरा ना करते हुए ये किया, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इशिता, तुमने जो किया दैट इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम। तुम इससे करना था, ये मेरी उम्मीद थी आपसे, मतलब ये मैं चाहता था बेसिकली, ठीक है। 6 2 12, ठीक है। इशिता ग्राफ बनाओ अभी जल्दी जल्दी, हो गया, सही है वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। 7 24 24 60, वेरी गुड, कैलकुलेशन तो आ गई इशिता, सुपर, यही करना है। अच्छा आज के लिए होमवर्क सब लोग ध्यान दे रहे हैं क्या? सब लोग, कौन लिख रहा है जल्दी से व्हाट्सएप पे, कोई टाइप करो, जल्दी जल्दी करो टाइप, कौन टाइप कर रहा है पहले बताओ मुझे, एक कोई करो। तू पहले ये खोल, क्या बोलते हैं उसको, म्यूट खोल, म्यूट तनिषा, फिर तू टाइप कर, मैं कर दूं? कर टाइप कर। होमवर्क में लिख, ऐसे ही आया, होमवर्क में इसको देख देख के चेक कर लिया मैंने, मेरा सही है ना। सारे लोग होमवर्क, सॉल्व एग्जांपल नंबर 1, तनिषा जल्दी जल्दी लिखो, सॉल्व एग्जांपल नंबर 1, रुको मैं लिख रही हूँ। सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 41। ऐसा मत करो, ऐसा मत, फिर पैसे लिखो, एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल 1 2 3, हाँ, सॉल्व एग्जांपल 1 2 3, ब्रैकेट में पेज नंबर 41 42 43, इन तीनों पे तीनों एग्जांपल है, वो सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है। तैशिता 40 व्हाट पेज नंबर नंबर 41 42 41 40, बस ब्रैकेट क्लोज करिए। ये 3 एग्जांपल आप सबने, हाँ प्लस प्लस पलक्ष, एक और होमवर्क, प्लस 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 उसके आगे प्लस कर चला दीजिए, गया। और कर दीजिए ना HW कर दीजिए, उसमें क्या है। और ये तीनों जो एग्जांपल है, मतलब एक्सरसाइज नंबर कौन सी थी ये, एक्सरसाइज नंबर 3.1 रिसॉल्व, इशिता जी ठीक है। कुल मिला 6 एग्जांपल्स है, कुल मिला के हमें करने हैं